साथियों, आज हम जन्मांक पर बात करेंगे। प्रभंजन सिंह के जन्मांक पर, जो कि मास्टर साहब हैं, हमारे बहुत ही अपने व्यक्ति हैं। और कल उनका मैंने जन्मांक देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब अपनों का जन्मांक देखते हैं तो जीवन में बड़ा अच्छा लगता है। आइए इस विषय पर बहुत गहनता से चिंतन करते हैं। प्रभंजन जी के जन्मांक का मिथुन लग्न है और मिथुन में ही गुरु बैठा हुआ है, और बुध के घर में जब बृहस्पति बैठे हों, बुद्धि के जो कारक हैं, और बुद्धि के घर में जब गुरु जी बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के घर में गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी बुद्धि को संचालन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। दूसरे, कर्क में मंगल, द्वादश में चंद्रमा, सिंह का शनि, धनु भाव में सूर्य बुध शुक्र और मीन पर केतु बैठे हुए विराजमान। अभी जो मीन राशि पर मैं जो बात करने वाला हूँ, तो चैत्र की नवरात्रि में मीन राशि पर 5 ग्रहों का भ्रमण हो रहा है। राहु देव भी वहीं मीन पर पहुंच रहे हैं और केतु भी इनकी कुंडली में पहले से विराजमान है। तो राहु और केतु जब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो ये बहुत पावरफुल राजयोग बना देते हैं। इसलिए वर्तमान समय में अभी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब ये आपको किस स्थिति में, किस आधार पर आपको सफलता देंगे, ये मैं 100% तो नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इस बात का तो दावा है कि आपको कहीं से असफलता नहीं मिलेगी। और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, ये कभी भी ज्योतिष में अच्छा नहीं जाता। मंगल और राहु का प्रत्यंतर बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। तो शुक्र आपका सप्तम में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। शनि आपका अष्टमेश होकर के और नवमेश होकर के शनि परिवार के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक एक बहुत बड़ा विरोधाभास का माहौल तैयार हो रहा है, जिसका समय काल ये मीन चैत्र की नवरात्रि से शुरू होगा, क्योंकि इसमें पंचग्रह योग मीन पर भ्रमण करेंगे। राहु देव आएंगे और दूसरे केतु वहाँ पर पहले से विद्यमान आपके जन्म कुंडली में। ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा जिसकी आपको जानकारी ना हो, जो आप सोच ना पा रहे हो, जो आपने कल्पना ना की हो, ऐसे समय का क्रिएशन कर सकते। मैं आपसे ऐसा कहूँगा कि इस प्रकार के समय का जो आपका 14 जून 2025 से लेकर के और 22 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, ऐसे समय काल का बहुत ही गंभीरता से फूंक के कदम रखें। किसी से किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद न करें, बहुत ही मौनी धारण करके रहें और बहुत ही बुद्धिमानी से काम करें, क्योंकि ये समय काल बिल्कुल भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। और आपको कहीं से भी कितना बड़ा भी घाटा हो सकता है, कितना बड़ा भी तनाव हो सकता है, कितना बड़ा भी सामाजिक परेशानी आ सकती है। और
हर व्यक्ति से मिल करके अपनी कार्रवाई करें और बिल्कुल शीशे के तरीके से यदि आप ट्रांसपेरेंट होकर के चलते हैं तो आपका कोई ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ी होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद अब इसका निवारण भी चाहिए, तो इसके निवारण के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिम्मेदारी से पाठ करें। अभी हनुमान जी आपका सब कल्याण कर देंगे। ये तो गोचर के भ्रमण काल हैं और भ्रमण काल आते रहते हैं, भ्रमण काल जाते रहते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सब चलता रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भ्रमण काल पर जो व्यक्ति चिंतन कर लेता है और सोच समझ के जो काम करता है तो उसका भ्रमण काल ज़्यादा परेशान नहीं करता है और उसको निवारण होता रहता है। इसलिए आप ऐसे समय काल का बच्चों की देखभाल रखें। बच्चों पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे किस किस के संपर्क में आ रहे हैं, इस पर आप पूरा ध्यान रखें। सोना चांदी को अपना संभाल के रखें। इस आधार पर यदि आप रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान जी पर भरोसा करें और हनुमान जी की पूजा पाठ आपको फलदायी होगी। समय समय पर रुद्राभिषेक भी करते रहें। ये समय काल, वैसे पूरा समय काल तो लगभग 1 साल का है, लेकिन इसका जो पीक टाइम है वो आपका 4 महीने का है। तो 4 महीने आप बहुत ही बुद्धिमानी से काम करें, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए इस तरीके से आप कार्रवाई करें, क्योंकि गोचर नेगेटिव है। कुंडली जन्मांक बहुत अच्छा है, जन्मांक राजयोग कारक है। राजयोग कारक नहीं होता तो इतनी छोटी उम्र में इतना बढ़िया आप प्रगति कैसे कर पाते। पूरा परिवार और पूरा प्रगति का मार्ग का साधन आपका तो चल रहा है बहुत छोटी उम्र से। और इसके बाद अब ये गोचर का भ्रमण काल है, तो गोचर के भ्रमण काल को बड़ी बुद्धिमानी से आप पार करें, सोच समझ के, और हनुमान जी की उपासना करें, रुद्राभिषेक करते रहें और दुर्गा जी का पूजा पाठ करते रहें और सब समय काल निकल जाएगा। कोई भी एक भी पैसे का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोक कल्याण के लिए शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।